वेलकम टू यूट्यूब चैनल गाइस। आज के मार्केट के रिगार्डिंग वीडियो बनाया था। आई होप आप सब लोगों ने देखा होगा। अब एक बार देख लेते हैं ग्लोबल मार्केट का क्या सिनेरियो है, क्या न्यूज़ है, और उसके बाद हमारे मार्केट का डेटा बिल्डअप देखते हैं। देखिए ग्लोबल मार्केट में क्या है, मैंने डाउ का चार्ट खोला हुआ है। आज हमारे टाइम के अकॉर्डिंगली 11:30 बजे फेड की पॉलिसी आनी है। सब कुछ उसी पर डिपेंड होने वाला है। सबको पता है वैसे ही नॉन इवेंट है क्योंकि इंटरेस्ट रेट हाइक नहीं होने वाली है, लेकिन सबको ये देखना है कि बॉन्ड बाइंग के प्रोग्राम का क्या होता है और टैपरिंग पे फेड क्या बोलता है। अगर वहाँ से सब कुछ पॉजिटिव निकल के आता है तो मार्केट एक अच्छा मोमेंटम ऊपर की साइड में दिखा सकता है। वैसे भी अगर आप देखेंगे तो दिस इज़ 8th डे। ये देखिए 7 to 8 डे है जब से डाउ ऑलमोस्ट नेगेटिव क्लोजिंग दे रहा है। और ये कब से ऐसा नहीं हुआ है अगर आप देखेंगे तो काफ़ी, अगर मैं देखूँ तो मल्टीपल मंथ से ऐसा सिनेरियो नहीं बना है। हाँ, गिरावट कोई बहुत ज़्यादा नहीं आई है। अगर आप ऊपर के लेवल से देखेंगे तो ऑलमोस्ट 600-700 पॉइंट डाउ करेक्ट हुआ है, जो कि बहुत बड़ा नहीं है। लेकिन अभी सब एक फेड की मीटिंग का वेट कर रहे हैं जो आज 11:30 बजे क्लियर हो जाएगा कि क्या होता है उस पर। ओके, तो उसके अकॉर्डिंगली सारे वर्ल्ड मार्केट्स रिएक्ट करेंगे। उससे पहले देखिए हमारे मार्केट में क्या हुआ। ये निफ्टी का चार्ट है जो मैं खोल देता हूँ आपको। ये देखिए हमारे मार्केट में क्या हुआ। फर्स्ट कैंडल पे जो डिप आया वो कम्प्लीटली बाय हुआ और उसके बाद निफ्टी ऑलमोस्ट 880 के लेवल तक गया। फिर से डिप आया और कवर करके निफ्टी ने फिर से कोशिश की, और यहाँ पे देखिए ये जो ग्रीन कैंडल्स बनी है इसके बाद में, क्योंकि क्या हो रहा था दिन भर पूरे दिन में शॉर्टिंग हो रही थी कॉल्स पे, और जब यहाँ पे निफ्टी आया तो लगा बहुत अच्छी वाली शॉर्ट कवरिंग होगी, लेकिन लास्ट के अगर आप देखेंगे लास्ट के 1 घंटे में बहुत ही हैवी सेलिंग आई निफ्टी में, और उसके बाद निफ्टी डे लो पे जाके क्लोज किया। सो क्या हमने कोई इम्पॉर्टेंट सपोर्ट ब्रेक किया है? नहीं, बिल्कुल नहीं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ है कि हमने कोई सपोर्ट ब्रेक किया है। हाँ, एक ये कह सकते हैं कि ऊपर के लेवल से थोड़ा सा रिट्रेस हुआ है नीचे, और वो ठीक है, ज़रूरी भी था। अगर हम सारा सिनेरियो देखें इतने कॉन्टीन्यूसली जब हम आगे बढ़ रहे थे तो ज़रूरी भी था। तो ऐसा कुछ नहीं हुआ है कि कोई बहुत ज़्यादा नेगेटिव सिनेरियो बन गया है। एवरीथिंग इज़ पॉजिटिव नाउ। जब तक हम आप ये मान के चलिए 575 का लेवल, 15,575 क्लोजिंग बेसिस पे नहीं तोड़ देते तब तक एवरीथिंग इज़ फाइन। हो सकता है थोड़ा डिप आए, लेकिन वो फिर से बाइंग अपॉर्चुनिटी ही रहेगी। बैंक निफ्टी में क्या हुआ। बैंक निफ्टी ने काफ़ी कोशिश की आज आउट परफॉर्म करने की, 35,000 के ऊपर की क्लोजिंग भी दी, लेकिन देखिए सेम वही चीज़ बैंक निफ्टी में भी जाके हुई। लास्ट के आर में जाके अच्छी वाली सेलिंग बैंक निफ्टी में भी आई। ओके, सो इसका अभी देखिए कुछ भी इंडेक्स पे बोलना सिर्फ चार्ट के बेसिस पे सही नहीं होगा, क्योंकि जो फेड का इवेंट आएगा उसी के अकॉर्डिंगली मार्केट रिएक्ट करेंगे। ओके, ऐसा नहीं होगा कि अभी चार्ट पे कुछ फॉर्मेशन बन रहा हो और अगर फेड का कुछ नेगेटिव आउटकम आ गया, फेड ने कुछ बहुत ही हॉकिश कमेंट्री दे दी, तो ऐसा नहीं होगा कि मार्केट ऊपर जाएगा। ओके, सो अब ये देखना है कैसा क्या रहता है। अगर हम अब अपना एस जी एक्स निफ्टी देखें तो देखिए ये अभी 800-815 चल रहा था, ये भी थोड़ा नीचे आ गया डाउ के साथ में। आप इधर से देखेंगे तो डाउ भी नीचे आ गया हुआ, डाउ ऑलमोस्ट फ्लैट था, 100 पॉइंट माइनस है अभी फेड के मीटिंग से पहले। ओके, अब डेटा एक बार के लिए समझते हैं, क्योंकि कल जो डेटा बिल्डअप बन के आया था उसके बाद लग नहीं रहा था कि मार्केट गिर के क्लोज होना चाहिए, लेकिन पूरा डेटा रिवर्स हुआ। अब देखिए हुआ और क्या है। इंडेक्स के जो लॉन्ग थे वो अनवाइंड करके गए हैं 4,500, जैसा कल था कॉल लेके गए थे और शॉर्ट अनवाइंड करके गए थे। आज लॉन्ग अनवाइंड करके गए, शॉर्ट लेके गए, लेकिन क्या शॉर्ट बहुत ज़्यादा लेके गए? नहीं, सिर्फ 1100 क्वांटिटी। स्टॉक लॉन्ग लेके गए हैं 790, तो शॉर्ट्स लेके गए हैं 5800 फ्यूचर्स में। अब देखिए कॉल का डेटा कैसे निकल के आया, बहुत मिक्स डेटा है। 35,000 कॉल लॉन्ग है और 44,000 कॉल शॉर्ट लेके गए हैं फाइज। 38,000 पुट लॉन्ग है और सिर्फ 11,000 पुट शॉर्ट है। तो उतना पॉजिटिव नहीं है डेटा जितना कल था, लेकिन कल के डेटा को जब हम देखें तो डेटा काफ़ी पॉजिटिव था, लेकिन निकल के आया है एकदम अपोजिट चीज़ें। तो लेट्स सी, सब कुछ फेड के डेटा पे डिपेंड करेगा कि कैसा निकल के आता है, कैसी कमेंट्री होती है। उससे पहले बोलना, कुछ भी बोलना सही नहीं होगा। तो उससे पहले हम देख लेते हैं स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन। देखिए कि स्टॉक पे आप ध्यान दीजिए, एनटीपीसी। जस्ट अ मिनट। ओके, ये देखिए एनटीपीसी का मैं डेली चार्ट खोलता हूँ आपके सामने।
एनटीपीसी में क्या हो रहा है, एक फ्लैग का फॉर्मेशन बन रहा है, ये कॉन्टिन्यूसली यही कर रहा है। देखिए यहाँ पे एक ऊपर गया, इसमें थोड़ा नीचे ब्रेकडाउन था, लेकिन उसके बाद फिर ऊपर जाके अब एक फ्लैग का फॉर्मेशन बना रहा है। अगर वापस से 120 का लेवल, 120 रुपये 50 पैसे का लेवल क्रॉस करता है तो ऊपर में आराम से, अगर हम देखें तो 125 से 126 के लेवल निकल के आने चाहिए एनटीपीसी में। इसको बाय साइड पे आप लोग ध्यान दे सकते हैं। दूसरा स्टॉक है टाटा पावर। देखिए इसका भी चार्ट बहुत ही बुलिश निकल के आ रहा है। अब इसमें जो मेन ट्रिगर है ना, वो देखिए अगर हम वॉल्यूम कैंडल के अकॉर्डिंगली देखें तो जब जब टाटा पावर में एक्चुअल ब्रेकआउट आएगा बड़ा वाला, वो आएगा 133 के ऊपर। जैसे ही ये 133 का लेवल क्रॉस करेगा, आप ये समझ लीजिए 145 टू 150 के टारगेट निकल के आएंगे। 145 टू 150 के टारगेट इसमें निकल के आएंगे। इसी के साथ मैं दो और स्टॉक्स की बात करना चाहूँगा। एक अडानी पोर्ट, जो बिना किसी कारण के टूटता जा रहा है क्योंकि जिन फंड्स की और सारी चीज़ों की बात हो रही है उनका कोई लेना देना नहीं है अडानी पोर्ट्स के साथ, कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है उनका अडानी पोर्ट में, फिर भी अडानी पोर्ट्स को पनिश किया जा रहा है ओनली बिकॉज कि ये उस ग्रुप का पार्ट है। इसका लास्ट जो स्टॉप लॉस होना चाहिए वो आपका होना चाहिए 680। अगर ये 680 के नीचे की क्लोजिंग देता है तो आपको कंप्लीटली एग्जिट इस स्टॉक से कर लेना चाहिए। ओके, 680 इसका लास्ट एसएल रहेगा। अगर उसके नीचे जाता है तो आपको एग्जिट कर लेना चाहिए इस स्टॉक से। इस स्टॉक में फंडामेंटली पूछेंगे तो बहुत बुलिश लगता है, कोई नेगेटिव साइन नहीं लगता। लेकिन अगर मार्केट सपोर्ट नहीं कर रहा है लेवल्स को तो दैट्स ए डिफरेंट इशू। शायद मार्केट को कुछ ऐसा पता है जो हम लोगों को नहीं पता है। ओके, सो उसके अकॉर्डिंगली आपको देखना चाहिए। सो 680 इसका लास्ट सपोर्ट। अडानी एंटरप्राइजेस, आज इस स्टॉक ने भी, लेकिन फिर भी आप देखिए अडानी एंटरप्राइजेस उतना वीक नहीं हुआ है जितना अडानी पोर्ट ने वीकनेस दिखाई है। अडानी पोर्ट 830-40 से टूटता हुआ 700 के लेवल पे आ गया, ऑलमोस्ट 130-40 पॉइंट, जो कि ऑलमोस्ट 20% हो जाता है। और ये 1600 के लेवल से टूट के अभी भी 1450 के लेवल पे क्लोजिंग है। आप ये समझिए सिर्फ 150 रुपये। ओके, जबकि अडानी पोर्ट का उन फंड से कोई रिलेशन ही नहीं है, उनका कोई इन्वेस्टमेंट ही नहीं है अडानी पोर्ट में, लेकिन फिर भी अडानी पोर्ट ने इस तरीके का रिएक्शन दिखाया है। तो आपको लेवल्स ध्यान रखना है। सेम देखिए इसका स्टॉप लॉस तो बहुत नीचे आएगा तो इसको रहने दीजिए, लेकिन इन स्टॉक्स में थोड़ा कॉशियस होने की ज़रूरत है क्योंकि इतने बड़े हैमर फॉर्मेशन के बाद भी अगर स्टॉक संभल नहीं रहे हैं तो या तो आप लोग इसमें बुल कॉल के थ्रू ट्रेड कीजिए या फिर इनको अवॉइड कीजिए। ओके गाइस, आई होप आपको वीडियो सही लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कमेंट और शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग।